मैं मोहम्मद ताहा आप सभी को अभिनंदन करता हूं। आपने साइन इन किया द पब्लिक वॉइस यूट्यूब चैनल। पूरी धरती का 71% पानी और 29% स्थल भाग है और इतने में ही हम इंसानों ने बस्ती बसाकर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। हमारा समंदर इतना बड़ा है जिसकी आगे हमारी कल्पना भी हार जाती है और इसी विशाल समंदर के गोद में बसी है अनेक अनसुनी अनसुलझी कहानियां, जिसको सुनने के लिए हमारे मन में इच्छा और आग्रह होता है। ऐसे ही एक कहानी है एक जहाज की जिसका नाम था RMS टाइटैनिक। मानव इतिहास काफी लंबा रहा है जिसके पन्नों पर ना सिर्फ अच्छे बल्कि बुरे अध्यायों को भी रेखांकित गया है। कुछ अध्याय इतने दुखद है कि हम चाह कर भी इसकी लिखावट को बदल नहीं सकते। किसे पता था दुनिया की सबसे लग्जरियस जहाज जिसे बनाने में लगभग 26 महीने लगे थे, 10 अप्रैल 1912 में इंग्लैंड के पोर्ट से रवाना हुए टाइटैनिक का पहला समुद्री सफर आखिरी सफर होगा। किसे पता था दुनिया का सबसे बड़ा टाइटैनिक जहाज पानी में डूब जाएगा। यह इतिहास का वो दिन था जब लाखों लोगों की जिंदगी का सफर एक साथ खत्म हो जाएगा। आज भी जब हम इस मंजर को सोचते हैं तो रूह कांप जाती है। हालांकि इस घटना पर कई फिल्में बनी, कई उपन्यास भी लिखे गए, लेकिन फिल्म टाइटैनिक को काफी लोकप्रियता हासिल हुई और इस फिल्म को ऑस्कर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। टाइटैनिक का नाम सुनते ही दिमाग में उसके एक्सीडेंट से जुड़े कहानियां आती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि जब टाइटैनिक डूबा होगा तो क्या हालत होंगे और किस तरह ये एक्सीडेंट हुआ होगा। दरअसल एक्सीडेंट इतना भयानक था कि उसका मलबा भी दुर्घटना के 75 साल बाद मिला था। टाइटैनिक के साथ हुए इस भयानक हादसे को लेकर काफी रिसर्च हुई, लेकिन करीब 111 साल बाद अभी भी कई रहस्यों से पर्दा नहीं उठा है। वे रहस्य अभी भी टाइटैनिक के साथ अटलांटिक महासागर में दफन है। दोस्तों, टाइटैनिक कब, कैसे और कहां डूबा, डिटेल में जानने के लिए वीडियो के ऊपर दिए आई बटन पे क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से देख सकते हो। करीब 111 साल पहले 16 अप्रैल को टाइटैनिक के साथ हादसा हुआ और वो अंधेरी रात में एक हिमखंड से टकराया गया। ऐसे में जानते हैं कि वो कौन कौन से रहस्य है जिनसे अभी भी पर्दा नहीं उठ सका है। साथ ही जानते हैं कि ये रहस्य किन किन चीजों से जुड़े हैं और उनका पता लगाने से क्या क्या फैक्ट सामने आ सकते हैं। उस दिन क्या हुआ था, पहले जानते हैं कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। दरअसल करीब 111 साल पहले 16 अप्रैल को टाइटैनिक के साथ हादसा हुआ और वो अंधेरी रात में एक हिमखंड से टकराया गया। BBC के रिपोर्ट के अनुसार उस वक्त टाइटैनिक की स्पीड 41 किलोमीटर प्रति घंटा थी और वो इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से अमेरिका के न्यूयॉर्क की ओर बढ़ रहा था। जब सभी यात्री सो रहे थे उसी वक्त जहाज हिमखंड से टकराया और ये एक्सीडेंट अटलांटिक महासागर में हुआ था। सबसे बड़ा आश्चर्य तो इस बात से था कि जिस जहाज को लेकर कहा जाता था कि वो कभी नहीं डूब सकता, वो कुछ ही पल में डूब गया और 1500 लोग इस हादसे में मारे गए। आप जानते हैं कि वो रहस्य कौन कौन से हैं जिनसे अभी तक पर्दा नहीं उठ सकता है। बिना डूबने वाला जहाज कैसे डूबा? टाइटैनिक जैसे विशाल जहाज के लिए कहा जाता था कि वो कभी नहीं डूब सकता था। BBC की एक रिपोर्ट में एक्सपर्ट्स के आधार पर बताया गया है कि इंजीनियरिंग की लिहाज से देखें तो यह डिजाइन के आधार पर विकसित पहला जहाज था। इसे खास तरह से बनाया गया था और इसमें खास बात यह थी कि पानी के लिए अलग कंपार्टमेंट बने थे जिनसे एक हिस्सा डूबने पर दूसरा हिस्सा बच सकता था। मगर फिर भी किस तरह ये डूबा, इस पर अभी भी स्पष्ट जानकारी बाकी है। कहा जाता है कि टक्कर काफी तेज थी जिससे जहाज की मुख्य बॉडी की आधी लंबाई तक सुराख हो गया था। क्या ब्लू बैंड बना था एक्सीडेंट की वजह? रिपोर्ट के अनुसार अटलांटिक महासागर में तेजी से जहाज चलाने पर एक सम्मान मिलता है जिसका नाम ब्लू बैंड है। कहा जाता है कि टाइटैनिक इसी सम्मान का हकदार था। और क्या इसे पाने के लिए इसकी स्पीड तेज थी? बता दें कि टाइटैनिक पहली बार अपनी यात्रा पर निकला था और वो पूरी नहीं कर पाया। ऐसे में सवाल है कि क्या इसके लिए टाइटैनिक की स्पीड तेज थी? मौत को लेकर कई तरह के सवाल। बता दे कि टाइटैनिक काफी विशाल था और इस एक्सीडेंट में करीब 1500 लोग मारे गए थे। ऐसे में अभी तक उनकी मौत और उनके लिए किए गए सुरक्षा व्यवस्थाओं पर सवाल उठते रहते हैं। उस दौरान लाइफ बोट कम होने जैसी चीजों और मौत के कारणों पर कई सवाल अभी भी बाकी है। टाइटैनिक की स्पीड पर सवाल। कैप्टन स्मिथ के तेज स्पीड करने के पीछे के कारणों पर भी कई तरह के सवाल उठते हैं।
कई लोग कहते हैं कि वो अटलांटिक को जल्दी से क्रॉस करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने स्पीड तेज की थी। वही कई रिपोर्ट में सामने आया है कि उन्होंने स्पीड इसलिए तेज की ताकि कोयला जल्दी खत्म किया जाए। ऐसे में स्पीड को लेकर कई तरह के सवाल उठते हैं। शिप के 2 टुकड़े हो जाने का रहस्य। टाइटैनिक के 2 टुकड़े हो जाने को लेकर भी कई तरह के सवाल है कि आखिर ये किस वजह से हुआ। क्रू के पास दूरबीन क्यों नहीं थी। टाइटैनिक के एक्सीडेंट को लेकर यह भी सवाल उठता है कि क्रू के पास दूरबीन क्यों नहीं थी। कहा जाता है कि अगर उनके पास दूरबीन होती तो वो काफी दूर पहले से ही खतरे को भांप सकते थे। इसके अलावा भी कई रहस्य है जिन्हें लेकर अभी कोई स्पष्ट जवाब नहीं आया है। टाइटैनिक जहाज में कौन बचा था। टाइटैनिक में कुल मिलाकर 2224 यात्री और कर्मचारी मौजूद थे। जहाज के डूबने के समय लगभग 706 लोगों को बचाया जा सका। इनमें महिलाएं, बच्चे, जहाज के कर्मचारी और कुछ पुरुष यात्री शामिल थे। इस दुर्घटना में कई मशहूर और प्रमुख व्यक्तियों भी जीवित बच गए, जैसे कि बेंजामिन जिम्सन, मोलिया अस्टोर, जॉन जॉक, इस्माइल रोजर्स, जोसेफ ब्रूस इत्यादि। इसके अलावा टाइटैनिक में कुछ लोग जहाज की तटीय निगरानी, जहाज के निकट पड़ोसी जहाजों या जहाजों द्वारा बचाए गए रेस्क्यू जहाजों में बच गए। कुल मिलाकर टाइटैनिक दुर्घटना में जीवित बचने वाले की संख्या बहुत कम थी और बहुत सारे लोग इस दुर्घटना में अपनी जान गंवा दिया था। टाइटैनिक डूबने के बाद एक मर्गन रिपोर्ट कमेटी ने घटना की जांच की और विभिन्न नियंत्रण और सुरक्षा के संबंध में सुधारों की सिफारिश की गई। उन्होंने संचालन तंत्र, जहाज के बनावटीय प्रणाली और जहाज के लिए निर्धारित सुरक्षा नियमों में संशोधन की मांग की। इनके परिणाम स्वरूप समुद्री यात्रा के लिए नए सुरक्षा नियम तय किए गए और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जहाजों की सुरक्षा नीतियां मजबूत की गई। इसके अलावा टाइटैनिक दुर्घटना के बाद समुद्री यात्राएं और जहाजों की सुरक्षा में कई बदलाव हुए। जहाजों में जीवन रक्षक नौसेना कर्मचारी की उपस्थिति अनिवार्य हो गई और अब यात्रियों के लिए पर्याप्त जहाज निर्माण किए जाते हैं ताकि सभी यात्री सुरक्षित रह सके। समुद्री जहाजों की सुरक्षा के लिए राडार जैसे उपकरणों का इस्तेमाल शुरू किया जाने लगा।